शायरी का हुनर दिया तो मैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में आपके मुद्दों पर लड़ रहा हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं देख रहा हूं किस तरह से लोगों के घरों दे उजाड़े जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं असम में किस तरह लोगों की छतें छीनी जा रही हैं। बिहार वालों, आपकी एक गलती आने वाली नस्लों पर भारी पड़ सकती है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस चुनाव को पूनम पासवान जी के लिए खुद लड़ने की ताकत पैदा करिए। आज से इस चुनाव को राहुल गांधी बन के लड़िए, तेजस्वी यादव बन के लड़िए, मुकेश सहनी बन के लड़िए, IP गुप्ता बन के लड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़िए। आपके व्हाट्सएप पर, आपके फेसबुक पे, आपके सोशल मीडिया में जो भी आपके जानने चाहने वाले हैं, आज से उनको समझाइए कि भाई ये वक्त नए एक्सपेरिमेंट का नहीं है, नया प्रयोग करने का नहीं है। ये वक्त बिहार की सरकार बदलने का है, नीतीश कुमार जी को रिटायर करने का है, और गुजरात के वो व्यापारी जो दिल्ली में बैठ के ये सोच रहे हैं कि वो रिमोट से बिहार की सरकार चलाएंगे, उनको बताने का वक्त है कि लालू यादव जब आपकी नफरत वाली ताकत के सामने नहीं झुका, तो तेजस्वी यादव भी आपकी नफरत वाली सोच के सामने नहीं झुकेगा। ये बताने का वक्त है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि किसी झांसे में मत आइए। झांसा राम आएंगे, आपको बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन तेजस्वी और महागठबंधन की सरकार आपसे एक वादा कर रही है कि सरकार बनने दीजिए, 5 साल में पूरे बिहार के हर परिवार से एक नौजवान को नौकरी जरूर मिलेगी। महिलाओं के लिए अलग से भत्ते का इंतजाम होगा, बिजली का बिल माफ रहेगा। ये सारी जो योजनाएं हैं, इस योजना को समझिए, और सबसे बड़ी बात कि नफरत के खिलाफ वोट करिए, नफरत के खिलाफ वोट करिए, नफरत के खिलाफ एकजुट होइए। बहन पूनम पासवान को मैंने देखा है, पूरे देश में बहन पूनम पासवान का जो नाम है, जो इनकी पहचान है, वो सांप्रदायिकता के खिलाफ और नफरत वाली सोच के खिलाफ लड़ने की है। इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन दलित। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। बरसिया वालों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, वहां छतों पर मेरी माएं बहनें बैठी हैं, वहां छतों पर मेरी माएं बहनें बैठी हैं। मैं सबसे अपील करूंगा कि इस चुनाव को पूनम पासवान का चुनाव नहीं बल्कि अपना चुनाव समझ करके लड़िए। ये जो भाजपा वाले आपके बीच में आएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, नए नए वादे करेंगे, तो उनसे कह देना भैया तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। ये वही नरेंद्र मोदी है ना जो कहते थे कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहते थे। ये वही नरेंद्र मोदी है जो कहते थे भाइयों बहनों, देश की चौकीदारी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं चौकीदार बनके चौकीदारी करूंगा, देश लुटने नहीं दूंगा। ये वही है ना। अब तो मैं पूरे देश में जाकर के और पार्लियामेंट में भी उनके सामने खड़ा होकर के उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। थक गए हैं क्या आप लोग? थके नहीं है ना? तो मुझे